तो अब हम इसको करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज ये दो टाइप्स के होते हैं, ऑन द बेस्ड ऑन सेल्स, बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम बेस्ड ऑन सेल्स का। अब ये नाम फिर से एज इट इज़ जो इनकी क्लासिफिकेशन है ना, उसी के बेस पर फॉर्मूले डराइव करने भी बहुत इजी हो जाएंगे। जो फॉर्मूले बेस्ड ऑन सेल्स हैं, आप मोस्ट प्रोबेबली देखोगे कि उनके डिवाइड में सेल आ रही होगी। यानी कि जो फॉर्मूला है, मान लीजिए पहला फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है तो अपर पोर्शन में जो अपर सेगमेंट है उसमें हम लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट को, और डिवाइड में क्या करेंगे, क्योंकि वो बेसिस ऑन सेल्स है तो डिवाइड में क्या आएगा, सेल। तो ऐसे ही अगले फॉर्मूले भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो फर्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, फॉर्मूला है ग्रॉस प्रॉफिट, आप शॉर्ट फॉर्म जीपी भी यूज़ कर सकते हैं, डिवाइड बाय नेट सेल मल्टीप्लाई बाय 100। मैंने आपको बताया कि टर्नओवर रेशियो टाइम्स में शो होते हैं, तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो शो होते हैं परसेंटेज में, क्योंकि मल्टीप्लाई बाय 100 हो रहा है तो आंसर किस में आएगा, परसेंटेज में। ये आप याद रख लीजिए, आपको याद हो भी जाएगा। लिक्विडिटी रेशियोज जो होते हैं, सॉल्वेंसी रेशियो होते हैं, वो होते हैं रेशियो, सिंपल रेशियो की फॉर्म में, यानी कि इज टू, जैसे मैंने आपको बताया था ना 2:1, 2:1, इस टाइप की फॉर्म में। जो टर्नओवर रेशियोज होते हैं वो टाइम्स में होते हैं, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, और ये होते हैं परसेंटेज में प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट, आपको अगर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला यूज़ करोगे, जीपी का फॉर्मूला होगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के फॉर्मूले में भी आपने देखा था कि अगर हम नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नेट सेल में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो उसी को ही उसी फॉर्मूले से हमने फॉर्मूला डेराइव किया है जीपी का भी। तो जीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट सेल माइनस में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर क्वेश्चन में जीपी डायरेक्टली गिवन है तो आप डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, अगर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन गिवन है तो आप वो यूज़ कर लेंगे। तो जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन होगी फॉर्मूला उसी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा। नेट सेल आपको पता है क्या होती है, सेल माइनस में सेल रिटर्न। तो ये हमारा सिंपल सा फॉर्मूला था। सेकेंड फॉर्मूला है हमारा नेट प्रॉफिट रेशियो। फिर से नाम से क्लियर हो रहा है, नेट प्रॉफिट का रेशियो है ना, तो नेट प्रॉफिट रखा अपर सेगमेंट में और डिवाइड कैसे किया, नेट सेल से, इनटू में 100। चलिए मैं आपको एक कंसेप्ट जो है नेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा, वैसे हम सबको पता भी है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम अपना नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फिर भी मैं आपको ये कंसेप्ट अभी थोड़ी सी देर में बताती हूँ, उससे क्या होगा कि आपको कंप्लीट कंसेप्ट जो आगे आने वाले फर्दर कंसेप्ट हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग रेशियो। चलो एक काम करते हैं, पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो नाम से फिर से क्लियर हुआ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रखा अपर साइड, डिवाइड बाय नेट सेल, इनटू में 100। उससे नेक्स्ट है ऑपरेटिंग रेशियो, इसका फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल्स इनटू 100। अगर मैं इसकी बात करूं कि ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला ये है इतना बड़ा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100, इसको हम एक और तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट किया था, ये रेशियो एक तरह से ऑपरेटिंग कॉस्ट का रेशियो है, क्योंकि ऑपरेटिंग कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जितना सामान को बनाने में हमारी कॉस्ट आई वो, प्लस में उसके बाद जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं बिजनेस को ऑपरेट करने में, लाइक ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, सेलिंग के एक्सपेंसेस हो गए, वो सारे एक्सपेंसेस ऐड करेंगे। तो यानी कि ये जो वैल्यू है वो किस चीज़ की वैल्यू है, ये है ऑपरेटिंग कॉस्ट की वैल्यू। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला है, ऑपरेटिंग कॉस्ट का फॉर्मूला है। अगर मैं 100 में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट का फॉर्मूला माइनस कर दूँ, मतलब जितना आंसर है उसका वो माइनस कर दूँ, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा आंसर बचेगा वो किसका बचेगा, कॉस्ट का, क्योंकि हमें पता है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट सेल के इक्वल होता है और सेल से ही हम डिवाइड कर रहे हैं। तो यानी कि 100% हमारी सेल है, उसमें से अगर मैंने प्रॉफिट माइनस कर दिया तो ऑपरेटिंग रेशियो आ जाएगा। अगर 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस करा, 100 में से ऑपरेटिंग रेशियो माइनस करा तो क्या आ जाएगा,
ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशियो यानी कि ऑपरेटिंग रेशियो। प्रॉफिट माइनस करा तो ऑपरेटिंग रेशियो, अगर ऑपरेटिंग रेशियो माइनस करा तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। दोनों आपस में क्या है, मिलाकर टोटल इनका कितना बनता है, 100 बनता है। और नेक्स्ट, इससे नेक्स्ट है एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो में कोई भी एक्सपेंस आप ले सकते हैं, लाइक रॉ मटेरियल का सेल से रेशियो निकाल लिया, रॉ मटेरियल डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। वेजेस लेबर का निकाल लिया, डायरेक्ट वेजेस डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। और कोई भी फॉर्मूला जो आप निकालना चाहते हैं किसी भी एक्सपेंस को आप रखेंगे अपर पोर्शन में और डिवाइड किससे करेंगे, नेट सेल से, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा। लाइक फैक्ट्री के एक्सपेंसेस का रेशियो निकालना चाहते हो, ऑफिस के एक्सपेंसेस का निकालना चाहते हो तो ऑफिस के एक्सपेंस रखे अपर पोर्शन में डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। सेलिंग एक्सपेंसेस का निकालना चाहते हैं तो सेलिंग एक्सपेंसेस रखे अपर पोर्शन में डिवाइड बाय नेट सेल इनटू 100। तो ये कोई भी फॉर्मूला हम इसके बेसिस पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो मेन कंसेप्ट मैंने आपको समझाना था वो कंसेप्ट क्या है हमारा, वो कंसेप्ट है कंप्लीट, कि हम कैसे ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वो सभी कंसेप्ट आपको एक ही पूरे कंसेप्ट के अंदर समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हम लोग लेते हैं अपनी नेट सेल्स। नेट सेल्स एज इट इज मैं बारी बारी रिपीट करती हूँ, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके, सेल में से सेल रिटर्न माइनस करके हमारी नेट सेल लगती है, ठीक है। उसमें से माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, माइनस करके जो हमारा आंसर आया उसको हम क्या नाम देते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट। फिर हमने किया एक तरह से ट्रेडिंग अकाउंट का काम। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारी सेल गिवन होती है, ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकलती है, क्योंकि मैं इसका फॉर्मूला ऑलरेडी बता चुकी हूँ तो आप वहाँ से देख सकते हैं। फिर सेल में से अगर हम अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो क्या आ जाता है हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट। अब ग्रॉस प्रॉफिट में माइनस करते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिज़नेस को ऑपरेट करने के लिए हम करते हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस आ गए, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे आ गए, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के एक्सपेंसेस आ गए, ये सारे खर्चे किस में आ जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। इसमें से ये ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, ऐड की ऑपरेटिंग इनकम। बिज़नेस को ऑपरेट करने से जो हमें इनकम होती है वो हम इसमें लेंगे। इसका एक ही बेसिक अच्छा एग्जांपल है, लाइक कोई कमीशन मिल गया बिज़नेस ऑपरेट करते वक्त, या फिर बहुत अच्छा एग्जांपल है डिस्काउंट रिसीव्ड। अगर आप कोई चीज़ प्रोडक्ट कहीं से ख़रीद रहे हैं और आपको उसके लिए डिस्काउंट मिल जाती है, अब देखा जाए डिस्काउंट मिली है तो हमारी इनकम है, बट ये बिज़नेस को ऑपरेट करने की ड्यूरिंग ही मिली है, क्योंकि आप परचेजेस जो कर रहे हैं वो बिज़नेस के लिए ही कर रहे हैं ना। मतलब कोई भी स्टॉक खरीदते हैं तो डिस्काउंट मिलती है, तो वो इनकम कहाँ आ जाएगी, हमारी ऑपरेटिंग इनकम में। अब इनके बाद जो हमारा आंसर आता है उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मतलब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस करके और ऑपरेटिंग इनकम ऐड करके जो हमारा आंसर आया उसको हमने क्या नाम दिया, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अब इसके बाद क्या होता है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम माइनस करते हैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस जो अकाउंट है हमारा, उसमें ऐसे बहुत सारे खर्चे भी दिखाए होते हैं जो बिज़नेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड तो नहीं होते, पर फिर भी बिज़नेस में होते हैं तो उनको खर्चों को हम यहाँ ले लेते हैं। लाइक अगर आप थोड़ा सा डिटेल्स में अब इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं तो आपको पता है हमारी इनकम के 5 मेन हेड्स हैं। तो उसमें से बिज़नेस एंड प्रोफेशन एक हेड है और हाउस प्रॉपर्टी एक हेड है। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि चलो वो एग्जांपल छोड़ो, वो बाद में मैं आपको समझाऊंगी उस चीज़ के बारे में, क्योंकि उसके लिए आपको इनकम टैक्स की डिटेल नॉलेज का होना ज़रूरी है। आई थिंक अभी वो भी सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, आपको समझ ना आए। लेकिन नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए आपने मशीनरी सोल्ड कर दी, अब मशीनरी बेची आपने और उस पर आपको लॉस हो गया। मशीनरी बेची है, क्या आपका काम है मशीन सेल करना? ऑब्वियसली बात है नहीं। आपका काम तो जो जिस भी प्रोडक्ट में आप डील कर रहे हो ना उसको सेल करने का आपका काम है, पर मशीनरी को सेल करने का आपका काम नहीं है। तो जो मशीनरी आप सोल्ड कर रहे हो ऑटोमेटिकली वो आपकी बेच रहे हो, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, कुछ तो हो ही रहा है ना। तो वो आपका खर्चा तो हो रहा है लेकिन ये लॉस तो हो रहा है, लेकिन वो खर्चा ऑपरेटिंग नहीं है, मतलब बिज़नेस को ऑपरेट करने से नहीं आया, वो नॉन ऑपरेटिंग है। तो ऐसा खर्चा कहाँ आ जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। लॉस बाय फायर, ठीक है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट पर लॉस हो गया तो
कोई भी टाइप का खर्चा जो बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड नहीं है वो सारे किस में आ जाएंगे, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। फिर ऐड करेंगे इसमें नॉन ऑपरेटिंग इनकम। एज इट इज़ वही मशीनरी सेल करने पर हमको प्रॉफिट हो गया तो हमारी क्या हो गई, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब लाइक आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, उस पर इंटरेस्ट मिल गया, डिविडेंड मिला, तो क्या आपका काम है पैसा कहीं इन्वेस्ट करना? नहीं, आपने तो फर्दर आपकी जो सेविंग्स थी आपने वो इन्वेस्ट की थी, तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लाइक रेंट से इनकम मिली, अपने घर के अपनी बिल्डिंग रेंट पर दी हुई थी, उससे आपको इनकम हो गई। अब वो क्या वो इनकम भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम है? नहीं, क्योंकि आपका काम थोड़ी ना बिल्डिंग को रेंट पर देना, तो इसलिए वो इनकम भी क्या हो जाएगी, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग एक्सपेंस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस किए, नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऐड करी, तो आंसर क्या आ गया, नेट प्रॉफिट। तो ये हमारा कंप्लीट कंसेप्ट है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको पहले वाले जितने भी फॉर्मूलेज हैं आप उन फॉर्मूलेज को डेराइव कर सकते हो। तो ये इसके साथ हमारा जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, ये हमारे कंप्लीट होते हैं। आज के लिए हम इतना ही कर लेंगे क्योंकि इनके क्वेश्चन सॉल्व करने भी थोड़े ज़रूरी हैं। तो आप इनके क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, जो भी प्रॉब्लम है हम उसके साथ में डिस्कस कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।